वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद आगे भी आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, आज के दौर में हमें बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी के अंदर या तो आयरन की कमी या फिर कैल्शियम की, हड्डियों की कमज़ोरी, ये सारे इश्यूज बहुत सामने आते हैं। कम उम्र बच्चों में भी आप देखेंगे कि उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, वो भाग दौड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। छोटी ही उम्र में बच्चों को टांगों के दर्द का मसला, कमर के दर्द का मसला। जो हमारी ख़वातीन हैं उन्हें, जो मैरिड ख़वातीन हैं वो भी, कम उम्र लड़कियां हैं उन्हें भी कमर में बहुत दर्द होता है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनमें कुछ उम्र का तकाज़ा, कुछ बीमारियां और कुछ कमज़ोरियां जिनकी वजह से उन्हें भी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो मसला है वो सामने देखने में आया है। इसलिए दोस्तों, हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम जिसे अपनी डेली रूटीन के अंदर अपनी ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करें, ताकि जो भी हम खुराक ले रहे हैं उसे लेने के बावजूद भी अगर हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरियां रह रही हैं या हमारे जिस्म के अंदर कमी पैदा हो रही है आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की या फिर किसी भी और चीज़ की, जैसे पोटाशियम हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विटामिन ए, बी, सी, और भी बहुत से विटामिन्स हैं जिनकी कमी आजकल ज़्यादातर लोगों में देखने में आ रही है। तो अब हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि हम हर चीज़ की कमी के लिए अलग अलग हमें कोई चीज़ इस्तेमाल ना करनी पड़े, बल्कि डेली रूटीन में किसी ऐसी चीज़ का एडिशन करें कि उस वाहिद चीज़ के इस्तेमाल से हमें जो भी जिस्म में इशू है, किसी भी चीज़ की कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें जिस्मानी कमज़ोरी हो रही है या जहनी कमज़ोरी हो रही है, हड्डियों की कमज़ोरी हो रही है, तो वो सिर्फ कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके इस्तेमाल से हमारे ये सारे मसले हल हो जाएं और सारी कमज़ोरियां दूर हो जाएं। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ये कमज़ोरियाँ हैं उनके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर बेहतरी नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आज आपको जो बता रही हूँ मेडिसन, वो है मोरिंगा टैबलेट्स हैं। दोस्तों, मोरिंगा जो है वो एक पौधा है और ग़िज़ाई अहमियत के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। पहले हम इस की बात कर लेते हैं कि इस पौधे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी खासियत है, कौन से विटामिन हैं या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है और जिसकी कमज़ोरी होने की वजह से हमें बीमारियों में हम मुब्तला हो सकते हैं या फिर जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं रह सकते। दोस्तों, मोरिंगा को जाना जाता है कि ये एक बहुत ही काबिल कदर ग़िज़ाई पौधा है, जो कि दवा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी और अहमियत की हामिल ग़िज़ा के तौर पर भी जाना जाता है। पहले बात कर लेते हैं कि इस पौधे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिटेड हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मौजूद है विटामिन सी है, विटामिन ए है, इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और प्रोटीन भी आपको इसी पौधे से हासिल होता है। तो अगर दोस्तों हमें विटामिन सी अगर हमारी कमी होगी हमारे जिस्म में, तो हमें बहुत जल्दी जो नज़ला ज़ुकाम है, यानी कि सर्दी लगने का जो मसला है, सर्दी फैलने का, या जो वो जरासीम जो सर्दियों में हम पे हमला आवर होते हैं, अगर तो हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी होती है तो हम पे ज़रा जल्दी असरअंदाज हो जाते हैं और बहुत जल्दी सर्दी में थोड़ा सा मौसम चेंज होता है और थोड़े से मौसम के चेंज होने से भी हमें बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो अगर हमारे
जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में, जितनी मिकदार में विटामिन सी की ज़रूरत है अगर वो मौजूद है, तो फिर हमें इतनी आसानी से कोई भी मौसम की जो चेंजेस आने से, ठंडी हवा चलने से हमें इतनी जल्दी नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद है विटामिन ए, जो कि हमारी आँखों की बीमारियों के ख़िलाफ़ समझने के एक ढाल के तौर पर विटामिन ए काम करता है। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे हमारी नज़र पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो आँखों से मुतल्लिक अमराज हैं वो भी बहुत जल्दी हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें पाया जाता है कैल्शियम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ मजबूती के लिए ही नहीं, हमारी जो हड्डियों की तामीर है उसके लिए भी विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों बहुत ज़रूरी है। मोस्ट स्पेशली जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला शुरू हो जाता है, अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होते ही वो पेशेंट क्या है, अगर वो मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह वो जो भी उनकी हड्डियों का मसला हुआ है, हड्डियों में भुरभुराहट आई है, सोजिश या कोई भी मसला है, तो वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें पाया जाता है पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम जो है वो दिमाग और जो हमारे असाब हैं उनके जो काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मुनासिब मिकदार, इसकी कमी आना हमारे असाबी कमज़ोरी और हमारी दिमागी कमज़ोरी का सबब बन सकता है। तो अगर हमारे जिस्म में पोटेशियम की कमी है तो मोरिंगा टैबलेट से हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मोरिंगा है इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, और जो प्रोटीन है वो हमारे जिस्म के जितने भी खुलिये हैं उनका जो बुनियादी तौर पर उनके काम करने के अंदर मददगार प्रोटीन ही होता है। और दोस्तों जो मोरिंगा है इसको तमाम जितने भी हमारे जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो वो अमाइनो एसिड्स की कमी है अगर, तो वो मोरिंगा वाफर मिकदार में इसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो वो उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो जिस्म में और हमारी खुलियों की जो तामीर होती है, जो सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी है, अगर हमारे जिस्म में मुनासिब हमारे खुलियों की तामीर नहीं हो रही, नहीं मुनासिब तौर पे हमारे सेल्स बन रहे, तो फिर क्या होता है कि हम जो जिसामत के लिहाज से हम सेहतमंद नहीं हो पाते। तो मोरिंगा के अंदर एक ऐसी खासियत मौजूद है जो आपके जिस्म को हेल्दी बना सकती है। यानी कि अगर आप मुनासिब मिकदार के अंदर आपको जिन जिन चीज़ों की भी हमारे जिस्म में ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें उसी मुनासिब मिकदार के अंदर मोरिंगा में मौजूद है। अगर हम डेली रूटीन के अंदर मोरिंगा को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म में किसी भी विटामिन की, प्रोटीन की, इनमें से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। यानी कि आप जिस्मानी और दिमागी दोनों कमज़ोरियों से बचे रहेंगे। दोस्तों हम खाते हैं हमारी ग़िज़ा के अंदर, हम चाहे प्रोटीन वाली चीज़ें भी ले रहे हैं, आयरन वाली भी, सारे हम सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जैसे कि आजकल कहा जाता है कि फल सब्जियां कोई भी वैसी चीज़ खालिस नहीं है जैसे पहले होती थी। ये भी एक वजह है कि ग़िज़ा मुनासिब लेने के बावजूद भी लोगों के अंदर कमज़ोरियाँ देखने में आ रही हैं। तो दोस्तों अगर हम ग़िज़ाई एतबार से देखें तो हम दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए, तो मोरिंगा के अंदर जो कैल्शियम है वो दूध के मुकाबले में दोस्तों 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर हम मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं तो वो दूध से भी 4 गुना ज़्यादा हमें कैल्शियम देता है। इसी तरह पोटेशियम की बात कर लें तो केलों को इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम के लिए, तो केलों के निस्बत पोटेशियम जो है मोरिंगा के अंदर वो 3 गुना केलों से ज़्यादा होता है। और प्रोटीन के लिए अगर जैसे दही इस्तेमाल करते हैं तो दही के मुकाबले में मोरिंगा में 2% ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पालक की बात करें कि जिसको आयरन के लिए कहा जाता है कि वाफर मिकदार में आयरन हमें मिलता है पालक से, तो मोरिंगा के अंदर इतनी सलाहियत है कि मोरिंगा आपको पालक से भी 9 गुना ज़्यादा आपको ये आयरन फ्राहम करता है। इसी तरह बात कर ली जाए कि हम लोग कैरेट्स जो गाजर हैं हम उनको विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं, और वाकई ही विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर बहुत अच्छा है, नज़र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम मोरिंगा को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो मोरिंगा के अंदर गाजर की निस्बत 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए की सलाहियत
सलाहियत है। इसी तरह हम जौ की बात कर लें कि फ़ाइबर्स के लिए हम जौ को इस्तेमाल करते हैं, तो मोरिंगा के अंदर फ़ाइबर की भी 4 गुना जौ से ज़्यादा होता है। इसी तरह विटामिन हम ई की बात करें तो विटामिन ई बादाम से हमें दोस्तों हासिल होता है, और मोरिंगा के अंदर बादाम से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ई मौजूद होता है। तो दोस्तों अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो मोरिंगा का पौधा है अल्लाह ताला ने उसके अंदर कितनी ग़िज़ाई सलाहियत रखी, और हज़ारों साल से ही ये ग़िज़ाई अहमियत और फ़वाइद के तौर पर जाना जाता है और लोग इसके फ़वाइद को मानते भी हैं। दोस्तों आप इसे इस्तेमाल करें। अगर तो आप इसे मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों होम्योपैथिक स्टोर्स पे आपको मिल जाएगी। मसूद फार्मास्यूटिकल के भी आपको मोरिंगा टैबलेट्स मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप किसी के भी मोरिंगा टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे टैबलेट की फॉर्म में नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसका कहवा बना के, मोरिंगा का पौधा आप किसी भी हकीम की दुकान से लेके उसका कहवा भी बना के डेली रूटीन में आप पी सकते हैं। और अगर आप टैबलेट ही यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों डेली रूटीन में अगर सिर्फ एक टैबलेट भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप डेली रूटीन में 2 टैबलेट्स इस्तेमाल कर लें, नहीं तो एक भी ठीक है। 2 टैबलेट्स हर किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर क्योंकि पाई जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने टैबलेट्स की फॉर्म में मोरिंगा को इस्तेमाल करना है तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और कोशिश करें कि आप इसे खाने के दरमियान में इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि हज़म जो चीज़ है वो अच्छे से हो जाती है। टैबलेट्स जो हमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी हैवी मेडिसिन खाते तो उन्हें सूट नहीं करती, उन्हें या तो पानी की कमी का मसला हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों मसलों से बचने के लिए बेहतर है कि आप खाना खा रहे हैं, जैसे आपने 1 रोटी खानी है तो आप आधी रोटी खा के फिर मोरिंगा की एक टैबलेट लेके फिर आधी रोटी खा लें, यानी कि खाने के दरमियान में। और दिन में अगर एक टैबलेट भी आप यूज़ कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ मंथ्स तक यूज़ करते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। आपको 2 या 2 टाइम्स मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या 2 टैबलेट्स लेने के लिए आप सिर्फ दिन में एक दफ़ा एक टैबलेट ले लें और उसे डेली रूटीन का अपना हिस्सा बना लें कि डेली आपने एक टैबलेट लेनी ही लेनी है। लेकिन बस याद रहे कि इसके साथ कोशिश करें कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप इसको मेडिसिन को इस्तेमाल करें और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मोरिंगा के इस्तेमाल से आपको कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, या जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोरी है उसकी रिकवरी में आपको कितनी बेहतरी नज़र आ रही है। थैंक यू।